हेलो, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम प्रांजल है। और आज ही आपकी सीटेट की एसएसटी पेडागोजी की वीडियो रहेगी। और ये पहली वीडियो है। और आपकी देखो, पेडागोजी में ये होता है कि पेडागोजी के आपके एसएसटी में आपकी कोई भी आप चाहे, आपका एसएसटी तो सेकंड पेपर में ही आती है। और जिसमें क्या होता है आपकी जैसे कि 60 नंबर की एसएसटी होती है, तो 60 नंबर की एसएसटी में तो कम से कम 10 से 15 या 17-18 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से होते हैं आपके क्वेश्चन। तो अगर अगर आप बाई चांस अगर आपकी पैडागोजी 17 से 18 नंबर की, अगर मान के चलिए पैडागोजी में 15 नंबर भी आ गए, तो भी आपका ये होता है कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर हो जाता है एसएसटी में। तो इसी इसी के यहाँ पे आपकी ये वीडियो बनाई गई है। कुछ ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मैंने जब एनालाइज़ किया तब मैंने उसकी वीडियोस बनाई है। तो आप ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो सारी मिलती रहें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। देखो, सबसे पहले तो आप पैडागोजी में एक बात का ध्यान रखना, पैडागोजी में वो क्वेश्चन ज़्यादातर ठीक रहते हैं जो क्वेश्चन जो मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट के लिए ठीक हो, अप्रोप्राइट हो, मतलब स्टूडेंट के लिए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो कि हाँ ये स्टूडेंट के लिए ठीक है। तो देखो, ऐसे ही हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है हमारा। देखो, इसमें लिखा है कि मिडिल स्कूल का मतलब समझते हो ना आप? जैसे कि आपके 6 से लेकर आप 10 तक मान सकते हो, 10 तक मान सकते हो, ठीक है। तो मिडिल स्कूल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संबंध में सबसे अनुचित कथन चुने। मतलब देखो, इसमें ये कह रहा है कि जो मिडिल स्कूल में क्या है, सामाजिक विज्ञान जो पढ़ाया जाता है ना, उसके शिक्षण के संबंध में सबसे अनुचित कथन चुनना है। मतलब जो भी बिल्कुल मतलब बात कह सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा कुछ खास एपोप्राइट ना हो। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय रिश्तों की समझ हासिल करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक विज्ञान हमें पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह क्या करता है, मानवीय रिश्तों की समझ हासिल हासिल करने में मदद करता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह बच्चों को सामाजिक वास्तविकता के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद करता है। सही बात है, बिल्कुल जी। ये क्या है कि बच्चों में क्या है, सामाजिक वास्तविकता के संवेदनशील बनाता है, बिल्कुल सही है। अब क्या है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर बहस करने और चिंतन करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान हमें क्यों पढ़ते हैं? जैसे कि हमें क्या है कि राजनीति में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, उस पर हम बहस कर सकें। कोई मुद्दा हो तो मुद्दा पर हम अपनी अपनी समझ दे सकें। अब क्या रहा है, सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि शिक्षार्थियों को राजाओं के जीवन और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में पता चले। ये कोई ज़्यादा खास इंपोर्टेंट है ना, राजाओं के बारे में हम जान के क्या करेंगे, ज़्यादा कोई खास तो नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका ये क्या, अनुचित पूछा गया, तो अनुचित का मतलब गलत ऑप्शन पूछा, तो क्या है, चौथा आपका। तो क्या होगा, फोर्थ आपका राइट होगा, ठीक है। अब आ जाइए आप, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सुझाव दिया गया कि नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीति विज्ञान का शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि जो मतलब पहले जो 2005 से पहले क्या था, जो नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो नागरिक शास्त्र था ना, तो नागरिक शास्त्र का मतलब ये कि जो नागरिक के बारे में, जैसे पहले आपने देखी होगी, जो पहले आपकी एसएसटी की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक हुआ करती थी, तो उस पर लिखा आता था नागरिक शास्त्र। बट अब क्या, राजनीति विज्ञान आता लिखा हुआ उस पर। तो अब देखो, शब्द का प्रयोग क्यों चेंज किया गया, अब इसका भी देखो जान लो। देखो, राजनीति विज्ञान राजनीति प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। राजनीति विज्ञान राजनीति प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नागरिक शास्त्र शब्द राजयुग में पढ़ा गया था। राजयुग में मतलब जो नागरिक शास्त्र कब पढ़ा गया था, जो राजाओं के समय था, तब उसमें तब नागरिक शास्त्र कहा जाता था। यह आज्ञाकारिता और वफादारी से जुड़ा था, इसीलिए इसको क्या करें, नाम चेंज करके राजनीति विज्ञान रखा गया, ठीक है। अब हम देखो, ये राजनीति विज्ञान के राजनीति प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ये ऑप्शन ठीक है आपका। राजनीतिक विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, इसलिए स्कूलों को इसलिए आधार तैयार करना चाहिए। नहीं, इसका ऑप्शन सही होगा आपका सेकंड, ठीक है। आपको उत्तर दे भी रखा है। सामाजिक अध्ययन सीखने के अन्य क्षेत्रों से अलग है क्योंकि इसकी सामग्री और अर्थ पर जोर दिया जाता है। देखो भाई, सामाजिक अध्ययन में किस पे जोर दिया जाता है? ज़्यादातर क्या, रिश्तों पर जोर दिया जाता है कि हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं वो अच्छे बने। तो व्यक्ति और उनके कमजोर रिश्ते रहेंगे तो बेकार है। व्यक्ति और उनका प्रकृति के साथ संबंध, प्रकृति का तो कोई लेना देना है नहीं, इसमें समाज की बात की गई है। व्यक्ति और उनके रिश्ते, बिल्कुल सही बात है, व्यक्ति और उनके रिश्ते के बारे में बात की गई है। तो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा आपका, व्यक्ति और उनके व्यक्तिगत संबंध। भाई देखो, व्यक्तिगत संबंध से बात नहीं कही, ये पर्सनल रिलेशन नहीं है, ये समाज के साथ आपके क्या संबंध है, तो व्यक्ति और उनके रिश्ते, ठीक है। अब आ जाइए फोर्थ पर आप, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सर्वांगीण विकास का हिस्सा नहीं है?
जिसमें सामाजिक अध्ययन योगदान देता है। तो इसमें बोल रहा है कि मतलब ऐसा कौन सा मतलब जो हिस्सा है जो व्यक्ति के और जो बच्चों के सर्वांगीण विकास का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा भी संरचना का मूल्यांकन करें, ठीक है ये, और वांछनीय दृष्टिकोण, आवश्यक कौशल, प्रासंगिक समझ। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, संरचना का मूल्यांकन करना, ठीक है ये आपका राइट होगा। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन है इसका, सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति क्या है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण की प्रक्रिया कैसी है, आपकी प्रक्रिया की प्रकृति कैसी है। तो सामाजिक अध्ययन क्या वैज्ञानिक ठीक नहीं होगा, सामाजिक होगा। तो सामाजिक क्या भौगोलिक तो नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है। तो सामाजिक अध्ययन कैसी है, सामाजिक है, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर ठीक होगा, सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।